नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यार चैनल एजुकेशन विद फन मैथ्स में। तो दोस्तों, आज से आपका जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया है। तो उसका पहला शिफ्ट आज ही हुआ है, तो मैं उसका क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा को 5 क्वेश्चन आपको लाए हैं, पाँचों अलग अलग चैप्टर का है और ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको इसको बेहतरीन तरीके से कराता हूँ, ठीक है। मिलते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है। तो सबसे पहला बात करते हैं कि क्वेश्चन ये इस तरह, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको कराने से पहले उसका कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट बताते हुए आपका क्वेश्चन का कराऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ x के पावर 4 माइनस 1 बाई x के पावर 3 टू द पावर होल पावर 15 इज। तो एक बात ध्यान से सुनिए, बाइनोमियल थ्योरम का आप पहले कंसेप्ट इसका मैं बताता हूँ। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम जो है, बाइनोमियल थ्योरम का सबसे बेसिक लेक्चर जो है, सबसे बेसिक जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है। तो देखिए, अगर बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए अगर x प्लस वाई के होल पावर n है, बिल्कुल सही बात है, तो इसका जनरल टर्म टी आर प्लस 1 कैसे लिखते हैं। तो ये होता है एन सी आर और एक्स एन माइनस आर इंटू वाई के पावर आर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है। तो ये आपका है एन सी आर एक्स के एन माइनस आर और इंटू वाई के पावर आर। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन यही आपका कंसेप्ट यही लगेगा। आप क्वेश्चन देखते हैं तो कंसेप्ट ये है। तो आप हमको बताइए क्वेश्चन क्या है कि द कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। तो एक बात बताइए कि अगर x के पावर पूछा, मतलब x वाले टर्म को आपको खत्म करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपके पास क्या है, x के पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 3 टू दी होल पावर 15। तो ध्यान से सुनिए, ये आपका इसका जनरल टर्म लिखिए, दैट इज इक्वल टू टी आर प्लस 1। तो जैसे देखिए, इसको जैसे जनरल टर्म लिखिएगा टी आर प्लस 1 तो क्या होता है एन सी आर। तो एन की जगह यहाँ क्या है, तो यहाँ एन की जगह 15 है और आर तो नहीं कुछ है, यानी कि सर ये 15 सी आर होगा। और एक्स क्या है, यहाँ एक्स की जगह हमारे पास एक्स के पावर 4 है और ध्यान से, और वाई की जगह आपके पास क्या है, माइनस 1 बाई एक्स क्यूब है। क्या यहाँ तक कोई शक का सवाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखिए। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं टी आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू होता है एन सी आर एक्स एन माइनस आर इंटू वाई के पावर। ओहो, मतलब इसमें एन के जगह 15 सी आर, एक्स क्या है सर, एक्स के पावर 4 और एन मतलब सर 15 माइनस आर और इंटू वाई के जगह क्या है, माइनस 1 बाई एक्स क्यूब के पावर आर, ठीक है। तो अब बताइए, आपको कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 पूछा जा रहा है, मतलब सर ये जितना x वाला चीज है ना उसको पहले छांट लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो छांटिए। तो यहाँ पे पास है 15 सी आर, हाँ ठीक है, और कोएफिशिएंट सब बताइए। यहाँ से बताइए x के पावर 50 ये। अब देखिए x के पावर m उसका होल पावर m, यानी कि पावर पर पावर है तो इसका होता है x के पावर m इंटू एल। मतलब जब कभी भी पावर पर पावर हो तो उसमें उसको जो पावर हो, ये बेस, हाँ, जब कभी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट पावर पर पावर हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो 15 इंटू 4 तो 60 और माइनस 4 आर, और देखिए माइनस 1 बाई आर, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसको हटाइए, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इज कोई मैटर नहीं है इसका। तो ध्यान से सुनिए, और x के पावर ये 3 है तो यानी कि ऊपर चला जाएगा तो x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई शक के सवाल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, x वाला जितना चीज है उसको एक साइड लिखिए। तो यहाँ से क्या करिएगा, तो यहाँ से देखिए आपके पास आएगा 15 सी आर, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब x के पावर, और देखिए x और इंटू एक्स, मतलब अगर कोई भी दो, अगर ये कोई भी वेरिएबल के पावर अगर ऐड मतलब इनटू में है तो उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड होता है। मतलब 16 माइनस 4 आर माइनस 3 आर एंड 2 माइनस 1 बाई आर, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू बताइए, इस टोटल को सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, तो ये आ गया 15 सी आर एक्स के पावर 16 माइनस 7 आर, हाँ सर बिल्कुल सही, माइनस 1 के पावर आर। तो ध्यान से सुनिए, अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 18 इन द एक्सपेंशन, मतलब यहां से आपको देखिए कंपेयर कर किसे करिए, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 18, मतलब किस, तो x वाला एक ही x से ही कंपेयर होगा, मतलब सेम चीज से कंपेयर करते हैं। समझ में आ रही है बात, मतलब अगर इसमें भी x है इसमें भी x है, मतलब ये टोटल जो चीज है वो इसके बराबर आएगा, हाँ बात तो सही है। मतलब यहाँ से बाय कंपेयरिंग जैसे ही दोनों को हमने कंपेयर किया तो क्या आया बताइए, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 7 आर इक्वल टू 18। यहाँ तक कोई शक का सवाल नहीं, बिल्कुल सही बात है।
अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 16 माइनस 18 दैट इज 42 इक्वल टू 7r। तो r का वैल्यू 42/7 दैट इज इक्वल टू 6। तो r का वैल्यू क्या आया 6। ध्यान से देख लीजिए, r का वैल्यू 6 है। आपसे क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 18। अगर इसके पावर अगर 18 है, इसका मतलब r का वैल्यू मतलब 6 आया, तो कोएफिशिएंट यही चीज ना होगा। समझ में आ रही बात? मतलब यहाँ इसका कोएफिशिएंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट इसका आंसर हो जाएगा, जहां r की जगह क्या डालिएगा 6 डालिएगा, तो आपके पास हो जाएगा 15c6। फिर ध्यान से समझिए, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन था ये, मतलब सबसे बेसिक कांसेप्ट जो पहला लेक्चर नहीं पढ़ाया था जिसमें x + y के पावर 1 पर इससे ही सवाल हुआ है। क्या किए, ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन है उसका क्या लिखिए, जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म क्या लिखिएगा कि tr+1, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ncr × x के पावर n - r × y के पावर r। तो देखिए यहाँ से मैंने वही किया। यहाँ देखिए n का वैल्यू 15 था, x का वैल्यू x के पावर 4 था, y का वैल्यू -1/x³ था। फिर यहाँ से मैंने जनरल टर्म लिखा और x के पावर 18 से कंपेयर करना था। क्यों? क्योंकि बताइए, अगर जब तक सेम चीज होगा तब तक कंपेयर नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ से हम x का पावर छाटे और वहां से जो था उसको छाटे और यहाँ से r का वैल्यू निकाले और r का वैल्यू निकाले तो इसका कोएफिशिएंट में पुट किए तो आपके पास कोएफिशिएंट क्या आया 15c6। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि अगर इसको 15 से 9 भी लिखते अगर रहता तो भी सही है। क्यों? क्योंकि बताइए, अगर एक कंसेप्ट होता है NCR इक्वल टू होता है NCn - r, ये दोनों चीज सेम होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको देखिए ऑप्शन में ये ऐसा नहीं दिया गया, अगर 9 भी रहता तो फिर भी सही होता है। समझ में आ रहा है बात? तो पहला क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहले तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आपका ये लिमिट्स का सवाल है। तो लिमिट्स का सवाल है, उसमें आपका ये फार्मूला पढ़ाया गया था, उसी से डायरेक्ट एप्लीकेशन है फार्मूला का। तो ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको देख के फील आ जाना चाहिए कि आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो आप नहीं इसको डायरेक्ट चमकेगा। हाँ, बात तो सही है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। तीसरा क्वेश्चन अपने पास 3 - 3³ 3 प्लस 3 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 7/7 सो ऑन। एक बात बताइए, यहाँ देखिए अल्टरनेट चीज चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते चल रहा है। समझ में आ रही बात? और ये बताइए हमको, ये क्या है, ये एक ऑड है। तो आप हमको बताइए कि ऑड फंक्शन कौन होता है, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड कॉस फंक्शन इज इवन फंक्शन। यस, तो साइन फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। तो ये आप एक पढ़े होइएगा, क्या बोलते हैं लिमिट्स में एक फार्मूला पढ़े हुए क्या कि साइन एक्स जो होता है उसका इसका जो एक्सपेंड करते हैं उसका वैल्यू जो होता है वो होता है x - x³ प्लस x के पावर 5/5 माइनस x के पावर 7/7 डॉट 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 करते चला जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब अगर आपको ये चीज याद है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी क्रैक इन सेकंड कीजिएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए। तो अब बताइए, यहाँ x की जगह क्या है सर? यहाँ जो x की जगह है ना वो तो सिर्फ 3 ना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब x की जगह 3 है तो यहाँ तो यहाँ डालिए ना जी। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन x है तो साइन के x मतलब साइन की जगह क्या, x की जगह क्या डाले साइन 3, तो साइन 3 डिग्री इसका आंसर होगा। देखिए, क्रैक इन सेकंड का सवाल था, बस ये आपको याद रखना है। अगर इसी बात अगर मैं करूंगा cos का, तो cos x का भी एक्सपोनेंट याद रख लीजिए, x माइनस x² प्लस x के पावर 4/4 माइनस x के पावर 6/6 ऐसे करते 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 चला जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि साइन फंक्शन जो होता है, इसको और चीज एडिशनल चीज बता रहे हैं। साइन फंक्शन जो होता है ये आपके पास होता है ऑड फंक्शन, ठीक है। और ये cos जो चीज होता है ये होता है आपके पास इवन फंक्शन। अगर मैं ग्राफ किया तो थोड़ा सा मैं चर्चा यहाँ पर कर दूं साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखिए ये आपका साइन एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। देखिए इसका ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसे करके इसका ग्राफ चलता जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे करते करते इधर भी चलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ होता है 0, फिर क्या पाई, फिर 2π, फिर 3π, ऐसे करते करते चल रहा है, ठीक है। अब बताइए, अब वहां से बात करते हैं और cos x का ग्राफ देखिए। तो cos x और 0 और पाई था, ठीक है, मतलब पाई इसमें ऐड होता जा रहा है, मतलब ये ऑड फंक्शन है। अगर मैं cos x की अगर मैं ग्राफ का बात करूंगा तो ध्यान से देखिए, cos x का ग्राफ जो है ना उसका ग्राफ ऐसा बनता है, यानी कि ये टूट जाता है। कैसे टूटता है ध्यान से देखिए, यानी कि ये आपका हो जाता है 0, ये होता है π/2, फिर हो जाता है 3π/2, ऐसे करते करते चल जाता है, ठीक है।
तो ध्यान से यही आपको याद रखना है कि बस ग्राफ देखना है, पाई बाय 2 सब छोड़िए, बस आपको ध्यान रख लीजिए कि ग्राफ ग्राफ। तो ग्राफ कैसे cos x का बस ग्राफ दिमाग में याद रख लीजिए। कैसे याद रखना है, तो देखिए cos x का ग्राफ होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे करते फिर चला जाता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना है ताकि आपका क्वेश्चन देखिए क्रैक इन सेकंड्स हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा सवाल है जिसको बोलते हैं टेलीस्कोपी मेथड, सीक्वेंस एंड सीरीज का है। ये अच्छा सवाल है, इस पर ध्यान से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए फिर से इस साल भी आया है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि आपसे पूछा रहा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, तो हम क्वेश्चन बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास सीरीज क्या दिया है, 5, 11, 19, 29, 41 डॉट डॉट डॉट। क्या इतना क्लियर है? बात सही है। अब देखिए पहले हम चेक कर दें कि क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, क्या ये एचपी है। ठीक है, तो एपी चेक करें पहले। 5, 11, 6, 11। अरे ये तो एपी है ही नहीं। क्यों नहीं एपी है सर? इसलिए एपी नहीं है यहाँ कि देखिए आपका पहला में जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 आ रहा है, दूसरा में 8 आ रहा है, तीसरा में 10 आ रहा है, चौथा में 12। माने कि कॉमन डिफरेंस आपको क्या होना चाहिए एपी होने के। एपी का कंडीशन क्या होता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी में है। बात तो एकदम सही बात है। तो सर ये तो एपी नहीं है, मतलब ये क्या है अपने पास, एपी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जीपी, क्या जीपी है सर? जीपी चेक करते हैं। देखिए जीपी मतलब कॉमन रेशियो समझ, तो इसका कॉमन रेशियो 11/5, 19/11, 29/19। अरे इसका कॉमन रेशियो भी सेम नहीं है। अरे इसका मतलब सर ये जीपी भी नहीं होगा। अगर एपी में नहीं है तो जीपी में नहीं है, तो एचपी में होगा नहीं, क्योंकि एपी का उल्टा ही होता है, मतलब एपी का उल्टा ही होता है एचपी। तो ये एचपी में भी नहीं है। तो अब हम करें क्या? मैंने कहा कि ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं करिए। देखिए आपका पैटर्न का सवाल है। तो आपने कहा अच्छा जी, मैंने कहा अच्छा, ध्यान से सुनिए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है इसका S20। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये आपका दिया वैल्यू दे, ध्यान से देखिए। ये तो ये एस जो है ना, इसका मान लीजिए सेट, यानी कि 5 जोड़ 11 जोड़ 19 जोड़ 29 ऐसे करते 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 दिया है। बात क्या क्लियर? बात तो एकदम क्लियर है। ठीक है, तो यहां से एक कंसेप्ट ये होता है कि जो चीज ये है उसी को करिए, लेकिन एक स्पेस छोड़ छोड़ के। यहाँ से मतलब ये ऐड करिए लेकिन एक स्पेस छोड़ छोड़ के, मतलब ये बड़ा चीज यहाँ खिसका दीजिए, सेम चीज को ये खिसका दीजिए। मतलब ये हो जाएगा 5 जोड़ 11 जोड़ 19 जोड़ 29 ऐसे करते 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 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ कहाँ तक जाएगा, टीएन तक जाएगा, है ना सर? बिल्कुल, क्योंकि टोटल जहाँ हुआ तक जाएगा, और इसमें हो जाएगा इसका टोटल टर्म तक, इसका TN-1 प्लस TN। क्या यहाँ तक कोई शक के सवाल नहीं? तो अब बताइए दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए ये दोनों चीज कटा दीजिए, यहाँ से 0 आ जाएगा, मतलब इसका काम खत्म हो जाएगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, उस सब को करिए। तो ये क्या होगा, लड्डू। बिल्कुल सही बात है। SN मतलब SN माइनस SN मतलब 0। ध्यान से अब देखिए, ये 5 11 में से 5 गया था 6, 90 में से 8, फिर 10। ओहो, मतलब हमको कुछ कुछ दिख रहा है। हमने कहा क्या, हमको तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। कैसे? ध्यान से सुनिए, मतलब ये चीज है। ठीक है, हाँ अब ध्यान से सुनिए। हाँ ये वाला चीज है, ये वाला चीज को इधर ले आइए। ये टीएन है ना, टीएन को इधर ले आइए। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आपको इसको देखिए, यहाँ ये वाला बीच में जो है ना, ये एपी बन रहा है। क्लियर है? तो एपी का यहाँ पे सम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये टीएन है, तो ये टीएन इधर डायरेक्ट लाइएगा तो क्या हो जाएगा, टीएन जो आपके पास हो जाएगा वो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डॉट 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 TN-1 तक टर्म है। क्लियर है? यस, प्लस TN-1 टर्म। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए यहाँ तक। क्लियर है? ये वाला जो चीज है ये आपका क्या बन रहा है, एपी। कैसे? क्योंकि देखिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस मतलब 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2, n मतलब इसका मतलब क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ से टीएन मतलब एपी का, अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर एपी में सम ऑफ एन टर्म्स का अगर मैं बात करता हूँ वो होता है n/2 2a प्लस n-1 × d। हाँ मैं आपको बताया था, ये आपको सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर में आप एक बार नहीं देखे होगा तो जरूर जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से n/2, तो n क्या है, तो n-1 है। हाँ 2a, a का वैल्यू सर 6 2a प्लस n-1 × d मतलब n-1
n की जगह n माइनस वन और d सर 2 है, इक्वल टू कुछ नहीं। इतना बात क्लियर है? हाँ, मतलब tn जैसे ही मैं देखूंगा क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ से बताइए n माइनस वन बाई 2, 2 6 जा 12 प्लस n माइनस 2 इंटू 2। बात सही है, यहाँ तक कोई शक के सवाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए tn इसको मतलब सॉल्व करते हैं तो 5 प्लस n माइनस वन बाई 2, यहाँ से 12 प्लस 2n माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से करिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो tn का वैल्यू इसके पास जो सॉल्व करिए, अब कैलकुलेशन है तो सॉल्व करें तो 5 प्लस यहाँ से n माइनस वन बाई 2। हाँ, और यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो ले लीजिए, तो यहाँ लिखिए 6 प्लस n माइनस 2, मतलब 2 से 2 कट गया, मतलब यहाँ से इसको एक स्टेप यहीं लिख देते हैं, यहाँ पर जाएगा n प्लस 4। बात क्या क्लियर है? हाँ, बात तो क्लियर है। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास तो tn क्या बचा? tn बचा मतलब ये 5 कौन स्टेप, मतलब 5 ये ऐड है, ये सीक्वेंस मतलब एपी में नहीं बढ़ा है, ये एपी को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये बाहर ही है, इसको ऐड करना नहीं भूलिएगा। तो n माइनस वन और n माइनस यहाँ क्या है n प्लस 4, कैलकुलेशन यहीं कर दिए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए tn इसको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। 5 प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n माइनस 4, मतलब tn का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस 3n माइनस 4, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ठीक, बात किया क्लियर? हाँ, बात तो क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, तो आपसे क्या पूछा जाए, यही तो चीज है। हाँ, अब आपसे पूछा जाए इसका समेशन, इसका टोटल का सम S20। ठीक है, तो ये आपका टी एन मतलब ये जनरल टर्म आया, तो आपको मैं बता रहा हूँ, अब इसको ऊपर मिटा के करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। ध्यान से सुनिए, मतलब अब इसको ध्यान रखना है कि टी एन आपके पास क्या आ गया है, टी एन जो आपके पास आया है वह है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। क्या क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, और ऊपर मिटा के कर रहे हैं। देखिए, अब बताइए समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला याद था तो वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है। बात तो सही है, फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं कर रहा हूँ, मैं उसको भी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए कि अगर 3 फॉर्मूला वो भी होता है तो सर बता दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल भैया बताएंगे, आपको टेंशन मत लेना है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा अच्छा, ध्यान से सुनिए। अब देखिए मेरा बात सुनिए, इसको पूरा इतना दूर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं समेशन ऑफ n स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट n स्क्वायर चलेगा। पहले समेशन ऑफ n का बात कर ली, छोड़िए। तो समेशन ऑफ n मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डायरेक्ट करते n तक चलाएगा, मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। ओके, फिर समेशन ऑफ n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, और समेशन ऑफ n क्यूब यानी कि वही करते करते चला जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये tn, तो इसका हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 30, मतलब सम चाहिए 30 टर्म का। तो ध्यान से सुनिए, तो सबसे पहली बात करते हैं एक तो हाँ, तो यहाँ से देखिए, तो एक बात हमको इसमें कहिएगा डायरेक्ट 30 पुट करेंगे, नहीं 30n की जगह tn आ गया, tn आपको नहीं चाहिए, आपको से सम, तो सम के सम 30 के लिए था आपको tn मतलब जनरल टर्म निकला है, तो जनरल टर्म निकला तो आपको चाहिए था S30। आपको कहेगा नहीं डायरेक्ट हम यहाँ 30 पुट करेंगे, नहीं, गलत चीज है, क्योंकि आप जनरल टर्म में 30 नहीं पुट करना, आपको सम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में चीख के बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि ये आपका जनरल टर्म है। तो यहाँ से मैं अगर S30 निकालूंगा तो ये जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर, बिल्कुल, आप प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ n आप प्लस समेशन ऑफ 1। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ना बस है। हाँ, समेशन ऑफ 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/6। तो n की जगह कितना है, n की जगह 30 है तो 30 डालिए, 30 इंटू 31 इंटू 32 या 60 या प्लस 1 61/6। क्लियर है, फिर 3 n की जगह फिर 30 डालिए, तो n इंटू n प्लस 1 मतलब 31/2। आइए प्लस n मतलब ये यहाँ से समेशन मतलब ये इसका मतलब हुआ 1 2 3 3 ऐसे करते करते में चला जाएगा, मतलब कितना टर्म है 30। तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेगा तो 6 5 जा 36, हाँ 6 5 जा 30, फिर 2 से 15 जा, फिर ये। तो इसका कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कर लेते हैं, छोड़िए। कैलकुलेशन क्या होगा देखिए ध्यान से, तो 60 यहाँ से देखिए हमको क्या क्या चमक रहा है,
तो देखिए मतलब यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं बताइए। तो यहाँ ये दोनों से कॉमन ले लीजिए। 31 इंटू 5 मतलब 155, फिर 61 इंटू 61 इंटू 3 है ना, कॉमन ले रहे हैं। और ये देखिए हम कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिए ध्यान से फिर सुन लीजिए। कैलकुलेशन लंबा है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए क्या किए, ध्यान से सुन लीजिए, तो हमको कंसेप्ट बता देना है, कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन में क्या करना है, एक बार इस समय मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। कंसेप्ट क्या था, ध्यान से सुनिए। कंसेप्ट था कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो 20 टर्म्स दिया था। तो पहले मैंने देखा सीक्वेंस देखा कि तो 5 11 29 40 19 29 41 था। सबसे पहले चेक किया कि सीक्वेंस सीरीज क्या था, एपी है। तो एपी देखा, तो एपी मतलब कॉमन डिफरेंस से माना चाहिए, कॉमन डिफरेंस से नहीं आ रहा, मतलब एपी नहीं है। फिर देखा कि उसके बाद देखा जीपी, तो जीपी में कॉमन डिफरेंस से माना चाहिए, तो जीपी भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखा एचपी में क्या आना चाहिए, अगर एपी में और जो होगा वो एचपी में पक्की बात होगा, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद आपको ये वाला आपको लिखा लगाया और उसमें एक टर्म को घसका के लिखे हैं। एक टर्म जैसे ही घसका रहे हैं तो आप समझ देखिए, आप बनाना चाह रहे हैं किसी भी पैटर्न को एपी में, तो देखिए एपी में अगर बन जाएगा तो आपका फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा। तो ऐसे कैसे निकाल पाएगा, इसलिए एक टर्म को क्या किए, घसकाए हैं। इसके बाद यहाँ से टीएन निकाला है। टीएन मतलब इसका हुआ है जनरल टर्म, और जनरल टर्म मतलब उसका सम पूछा था S30, तो एन की जगह बस 30 डाल, सॉरी 30 नहीं था 20 था, ओके सॉरी देखिए 30 नहीं था 20 था, देखिए माई मिस्टेक हो गया, ध्यान से सुन लीजिए। वही तो कर रहे थे, इतना कैलकुलेशन लंबा क्यों हो रहा है। देखिए S30 यानी कि S20 था, तो देखिए S की जगह 20, सॉरी माई मिस्टेक। तो देखिए यहाँ से वैसे डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से डालिएगा 20 इंटू 21 इंटू 41/6, ओके। बस इनकी जगह फिर 3n मतलब सर 3 इंटू 60 इंटू 61/2, ओके। और यहाँ से हो जाएगा 30, क्या क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। तो अब कैलकुलेशन कर देते, देखिए 3 2 6, 3 से 3 7 21, 2 से 10, ठीक, फिर 2 से 30, ठीक। तो यहाँ से बताइए 10 इंटू 70 इंटू 41 मतलब हो जाएगा 2880, ठीक। 61 इंटू 3 1830 इंटू मतलब 5490 प्लस 30। इसको सॉल्व कीजिए तो जाएगा 0 9 3 12 8 20 के 0 हासिल 2, 9 3 12 8 20 के 0 हासिल 2, 10 4 14 10 4 14 4 हासिल 1, 2 5 2 7 1 8, मतलब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आपको मैंने अभी 3 क्वेश्चन कराया, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब आए हुए हैं इसी जेईई में शिफ्ट 1 में आया हुआ है। तो हर मतलब जैसे जैसे हम हर एक शिफ्ट का आपको वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा, बस आप लोग देखना मत भूलिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप और नोटिफिकेशन जरूर दबा के रखिएगा, ताकि आप जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास जरूर पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, पीएनसी का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी का सवाल है। सवाल अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक प्रॉपर्टी। तो पहले मैं इसको कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि अगर एनपीआर जो होता है वो n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, पढ़े होइए। और ये परमुटेशन है, और कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर, बात तो क्लियर है। तो ये दोनों चीज आपको क्या करना है, लर्न करके रखना है, दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। क्या बोला, ध्यान से सुनिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैसे याद रखना है, एनपीआर, तो एनपीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, और एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल। यस, तो यहां तक तो आपको क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपके पास है 2nc3 डिवाइडेड बाय h2 मतलब डिवाइडेड बाय nc3 का वैल्यू 10 दिया है, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरा भाई, अगर इसका वैल्यू अगर पूछा जा रहा है, तो अगर आप यहाँ से अगर n का वैल्यू फाइंड कर दीजिएगा, तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल गया, वैल्यू तो निकाल है, क्योंकि अगर जब n आ जाएगा तो n तो पुट करना ना है, तो n तो हमको मेरे दिमाग में क्या फंड आना चाहिए, n निकालने के। तो n मतलब 2nc मतलब कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला यहाँ लगाएंगे। n की जगह यहाँ क्या है, 2n है, तो लिखिए 2n फैक्टोरियल, ठीक है। r की जगह क्या है, r की जगह 3 है, तो लिखिए 3 फैक्टोरियल। और क्या है,
2n-3 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक कोई शक के सवाल नहीं होना चाहिए। फिर सिमिलरली करिए n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल क्या हो कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास बचा क्या 10/1। ओके, अब ध्यान से सुनिए, देखिए 2n-3 है मतलब, और ऊपर है 2n फैक्टोरियल, मतलब 2n से पीछे हमको चलना पड़ेगा ताकि ये वाला टर्म पूरा कट जाए। फिर n फैक्टोरियल है तो n से पीछे चलना पड़ेगा तो n-3 फैक्टोरियल तक। क्या क्लियर है? तो ध्यान से देखिए 2n-3 फैक्टोरियल कैसे बचेगा, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 फैक्टोरियल। क्या यहाँ तक क्लियर है? और ये भी नीचे 2n-3 फैक्टोरियल है। हाँ, बात तो सही है। तो ये दोनों क्या कर लेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, और बचा क्या बोलिए, यहाँ से हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, सॉरी n-2 फैक्टोरियल नहीं, सॉरी n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3, मतलब पीछे 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 रिवर्स गियर में चलना है। बात तो सही है। और यहाँ से देखिए आपके पास क्या जाएगा n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल कैंसिल किया, आपके पास बचा क्या 10/1। देखिए 2 से 5। अब बस कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिए, तो आपके पास कैलकुलेशन क्या आएगा, तो यहाँ से करेंगे तो n, हाँ, और एक बात और देखिए, n से n कैंसिल भी हो गया है ना, n से n कैंसिल भी हुआ। क्या क्लियर है? तो आपके पास अब क्या बचा, ऊपर से देखिए, तो ये बचा 4n², हाँ, -2n, हाँ, -2n -4n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू ये 5 बड़ा ये वाला करिए n², ध्यान से कैलकुलेशन देखना है बस, n² माइनस n, और ये हो जाएगा फिर माइनस 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 n, फिर -2n प्लस 2। क्या क्लियर है? कितना क्लियर होगा बात? तो यहाँ से आप जैसे कैलकुलेशन करिए क्या देगा, 4n² माइनस 6n प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 5n² माइनस 5 3 जा 15n प्लस 5 2 जा 10। तो इसको कैलकुलेशन और थोड़ा करिए तो ये आपको हो जाएगा 5 माइनस मतलब सर ये हो जाएगा n² माइनस प्लस 9n, सॉरी -9n क्योंकि -15 प्लस 6 और प्लस 10 2 8, मतलब क्या ये बात आपको क्लियर है? बस कुछ नहीं कैलकुलेशन किए। अब ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन तो यहाँ तक करते हैं, मतलब इसको ऊपर से बिठा कर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बिठा रहे हैं, ठीक। तो देखिए वो इतना, हाँ, तो क्या ये आपके पास बना। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे सीखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो उसका लेक्चर हम बताए थे, वो क्वाड्रेटिक होता है, अगर उसको रिवाइज करना थे जाके क्वाड्रेटिक के लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, आपके पास ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है, मतलब n² माइनस 9n प्लस 8 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको जोड़ने पर -9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए? तो मतलब सर वो ही है n² माइनस 8n माइनस n प्लस 8 इक्वल टू 0, मतलब n माइनस 8 यहाँ से कॉमन हो जाएगा -1, फिर n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो n माइनस 8 और n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू यहाँ से 8 आएगा और n का वैल्यू 1 है। अब आपको ध्यान से सुनना है, ट्रिकी बात यही है, अगर आप कहिएगा कि दोनों को तो वैल्यू पुट कर नहीं सकते हैं, हाँ, अब इसमें से वैल्यू एक ही सही है और एक को रिजेक्ट करना है। अब रिजेक्ट क्या करना है, पहले आपको निकालना है n² प्लस 3n बाय n² माइनस 3n प्लस 4। तो देखिए n इक्वल टू 1 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये रिजेक्टेड क्यों हुआ, ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। यहाँ पे गौर इसलिए करने वाला बात है कि n इसलिए रिजेक्ट यहाँ हुआ क्योंकि nc3 था, मतलब ये वाला टर्म ज्यादा था, तो 1c3, अरे n ये जो चीज होना चाहिए ऊपर वाला टर्म हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, इसीलिए n का वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। क्या क्लियर है? तो रिजेक्ट होता अपने पास बचा क्या, यानी कि n इक्वल टू 8 जो है वो पॉसिबल है ना, पॉसिबल। तो उसमें जाकर पुट कीजिए, तो ये आपके पास क्या जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 प्लस 4। तो आपके पास क्या जाएगा 8 64 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 24 प्लस 4। तो उसको सॉल्व कीजिए, 98 डिवाइडेड बाय 68 बाय माइनस 34। कैलकुलेशन क्या गलती है, कैलकुलेशन देखिए 3 इंटू 64 68 मतलब 68 में से 24 गया, सॉरी 54 होगा क्या, 50 68 में 24 किया था, 44, ठीक तो है। तो यहाँ पे पास थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो इसका 22 49, इसका आंसर क्या हो गया 49/4।
22। क्या क्लियर है? तो क्या किए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात अभी इसमें इस क्वेश्चन में हम किए क्या, क्वेश्चन में किया कि सबसे पहले बात करते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने देखा कि एनपीआर, तो एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर उसका इसके बाद में इसको फॉर्मूला लगाएं, और मान लीजिए किसी का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है, तो आपको बैक गियर तक कहाँ तक चला, 1 तक चला, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यस, तो वही किए। अब देखिए कि यहाँ से एन का 2 वैल्यू आया, तो 2 वैल्यू आया तो दोनों तो कभी भी वैल्यू पॉसिबल होगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 2 अगर पॉसिबल होगा तो बताइए, तो आंसर एक ही होता है ना, इसलिए भी ध्यान रखना, 2 पॉसिबल नहीं होगा। अगर कभी हो गया तो देखा जाएगा, तो अभी होगा नहीं ऐसे। अगर मान लीजिए एडवांस बना था तो हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं बात। तो इसके बाद इसको क्या किया, रिलेटेड किया है। लेकिन आप जेन्युइन भी सोचिएगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही चीज के लिए दो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्ट किए, तो यहाँ से n = 8 हुआ, तो यहाँ से वैल्यू पुट करके। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका सबसे बढ़िया सवाल है, जो इसको इंटीग्रेशन का सवाल है, ध्यान से सुनिए। इंटीग्रेशन और फंक्शन का मिक्स कंसेप्ट का सवाल है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा है। ये अगले भी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है आपके पास, बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सोचना सिखाते हैं, कैसे सोचेंगे, ध्यान से पहले देखना है। आप क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, 5f(x) + 4f इंटू f के अंदर 1/x डालें, इक्वल टू आ गया 1/x + 3। ठीक, अच्छा आपसे पूछा क्या जा रहा है, टू फाइंड इंटीग्रेशन इसका fx पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, आप ऐसा इसमें क्या करें, क्या बोला, ध्यान से सुनिए। आप ऐसा इसमें क्या करें कि ये वाला ऊपर वाला फंक्शन में कि f1/x कैंसिल हो जाए। आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको चाहिए fx, आर यू इंटरेस्टेड इन fx? यस, तो f1/x इज रिजेक्टेड, तभी ना आप निकाल पाइएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है fx में, तो आपको f1/x को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हटाइएगा तो कैसे, तो हमने कहा कि भैया x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/x से। क्या यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है f। तो f1/x क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा है, तो उसको हटाएंगे। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा 5f1/x प्लस 4fx, यहाँ से क्या जाएगा x + 3, ठीक है। अब बताइए, और तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 से करेंगे, ताकि कैंसिल हो जाए, मतलब इंटू 5 करिए, इंटू 4 कीजिए, तो हो जाएगा 20fx प्लस 4 5 जा 20f1/x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, 5/x + 3। और ये आपके पास हो जाएगा 20f1/x और प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16fx। यस, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, इक्वल टू 4x + 3। और सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट ध्यान से, 3 कैंसिल, ओके। तो बचा क्या, ये देखिए 20f1/x, ये भी कैंसिल होगा, मतलब आपके पास 20 - 16 मतलब 4fx। क्या क्लियर है क्वेश्चन, क्या क्लियर है? बात तो क्लियर है। अब बताइए 20, हाँ इसको एक बार कैलकुलेशन देखिए, 5 4 जा 20 प्लस 4 5 जा 20f1/x इक्वल टू फिर 5/x + 3। फिर ये वाला किए, तो इसमें 5 से किए, फिर 4 डालें, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे इसको सॉल्व किया क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, यहाँ से क्या कहते हैं, 5/x - 4x, क्लियर, यही ना बचा आपके पास। तो आपके पास बचा, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 4fx का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x और 5 - 4x², यही है। एक बार ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन कहीं एरर हो रहा है, हमको लग रहा है। देखिए 5afx है प्लस 4f1/x इक्वल टू 1/x + 3 है, तो वही है 5fx प्लस 4fx, अच्छा 1/x + 3 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/x, x को रिप्लेस किए 1/x, तो 5f जहाँ जहाँ x था वहाँ 1/x पुट किया, तो 5f1/x प्लस 4fx इक्वल टू x + 3। तो अब देखिए हमको fx वाला टर्म क्या करना है, कटाना है। तो fx वाला टर्म कैसे हटेगा, ध्यान से सुनिए। fx वाला टर्म तभी हटेगा जब आप क्या करिएगा, इसको दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए। यहाँ से इक्वेशन मल्टीप्लाई करते 5 था ना यहाँ, देखिए कैलकुलेशन एरर बार हो रहा है, मुझे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए सॉरी, तो यहाँ से देखिए 25fx 5 से मल्टीप्लाई करें
अब प्लस 4 5 20 f1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 5/x और प्लस 15। क्या क्लियर है? इस टोटल में मल्टीप्लाई करिएगा तो अब यहाँ से भी करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 20 f1/x, ध्यान से सुनिए, प्लस 4 4 16f इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। मतलब इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, f1/x आपको क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो f1 मतलब माइनस 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 माइनस, मतलब ये क्या हो गया, तो 25 माइनस 16 मतलब 9f(x). हाँ, और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 5/x माइनस 4x और प्लस 15 माइनस 3 12। क्या क्लियर है बात? यहाँ तक कोई शक के सवाल नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पास अब देखिए, आपके पास fx का वैल्यू क्या आ गया, fx का जो वैल्यू आपके पास वो आया वो 1/9 कांस्टेंट है, और ये आपके पास 5/x माइनस 4x और प्लस 12। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, fx का वैल्यू। तो अब बताइए आपसे इंटीग्रेशन किसका पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन 2 to 1। हाँ, 18 बाहर है, कांस्टेंट है fx dx का। तो ध्यान से सुनिए, 18 क्या है, कांस्टेंट है, मतलब 18 को बाहर कर लीजिए, 2 to 1 इंटीग्रेशन आपको चाहिए, fx का वैल्यू जो है इसमें पुट करिए। अच्छा, 1/9 भी कांस्टेंट, मतलब 9 से यहाँ डायरेक्ट डिवाइड करें, कोई सा के सवाल नहीं होना चाहिए। अब देखिए 5/x माइनस 4x प्लस 2dx, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए 18/9 2 और 2 to 1 इसका इंटीग्रेशन, और ये देखिए 5/x मतलब 5/x है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेते हैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, मतलब ये हो जाएगा 5 log x माइनस माइनस 4, और इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4x²/2। अरे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1/n+1। ओके, मतलब अब देखिए यहाँ पे x का इंटीग्रेशन मतलब x के पावर 1 है तो इसका वाला x²/2। तो यहाँ से देखिए इसके पास हो जाएगा -4x²/2 और प्लस 2x, और लिमिट अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। तो इसको कैलकुलेशन करिए, तो यहाँ से कैलकुलेशन जैसे ही करिए तो हो जाएगा 2 5 log x माइनस x² प्लस 2x। अब एक बार x के जगह पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, एक बार 1 करना है। मतलब इंटीग्रेशन में जैसे हमारे ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन b to a fx dx जो होता है वो क्या होगा, f के अंदर एक बार b डालिए माइनस f, यही तो कंसेप्ट है। मतलब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, दूसरा बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, मतलब इसको जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब बताइए 5 log x है, मतलब 5 log 2, क्या क्लियर है, माइनस 2 to 4, हाँ, और प्लस 2 to 4, और फिर यहाँ माइनस माइनस 5 log x log 1, हाँ 5 log 1, ठीक है 5 log 1। अब इसके बाद क्या है 5 log 1 के बाद, हाँ इसके बाद -1 और प्लस माइनस -1, मतलब माइनस से पहले था +1 और प्लस है -2। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो कैलकुलेशन में पहले से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से बताइए तो यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास ये बच रहा है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग किए कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लिया आपका सारा का सारा 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन का पेपर का मैथ्स का अच्छे क्वेश्चन थे जो मेरे पास 5 क्वेश्चन मिला। फिर हम और भी इसी तरह का नेक्स्ट शिफ्ट बाय शिफ्ट और एक पेपर का मैं डिस्कशन करूँगा। तो आपको आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन क्लियर होगा बढ़िया तरीके से। जहाँ भी डाउट होगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दे सकें। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। जिसका कल एग्जाम है वो अपना बढ़िया से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।